हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसमें फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। दो बिंदु रहे, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना। मान लेते ए बी, तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करना है, हमें भैया इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम चलते हैं सवाल पर, ठीक है। वैसे x को भुज मानते हैं और y को कोटि। भुज कोटि, ठीक है। x है, भुज है, y है, कोटि, ठीक है। हम फार्मूला चलते हैं। प्रश्नावली है 7.1, ठीक है। ये प्रश्नावली है। वायरस जो है, देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल, ध्यान सुनिए। पहला सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पहला समझ जाओगे आप आराम से सभी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, पहला में 3 सवाल है। पहला इसमें से पहला, ठीक। कह रहा बिंदुओं निम्नलिखित है, मतलब जो नीचे दिया गया है, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए दो बिंदु दिया है, 2,3 ए एक बिंदु, 4,1 ए एक बिंदु, दो बिंदु दिया है, ठीक है। हमको दो बिंदु दिया है। अब हम इसको पहले वाले को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम x1 मानेंगे, y1 पहले के x1, दूसरे को y1, फिर अगला बिंदु के x2 y2, ठीक है। अब ये हमने मान लिया, इसको हमने x1 माना, इसको y1, इसको x2, इसको y2। यही फार्मूला रख दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या भैया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 कहाँ पर है, x2 ये है। x2 का मान कितना है भैया? 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है, x1 यहाँ पर है, x1 का मान 2 है, 2, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस होल स्क्वायर है ना, देखिए, प्लस y2 का मान 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, 3, इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर करोड़ी में जैसे वैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए करोड़ी में 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा। इनका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे, -2 आएगा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। आगे करोड़ी में इसको 2 घाते 2 है, ठीक है। 2 घाते 2 को हम लिख सकते 2 गुणे 2 प्लस -2 घाते 2 है तो -2 को हम 2 दाएँ लिखेंगे, -2 गुणे -2, ठीक है। कोष्टक में हम कर दे रहे हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस पहले से लिखे, 2 दूनी 4, 4 4 8, तो यह करोड़ी में 8, ठीक है।
अब करड़ी में 8 हो गया तो हम 8 को लिख सकते हैं, करड़ी में 8 को 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 जोड़ा लग जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में 2 मात्रक। ये आपका सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है, ये आपका पहला सवाल है। अब यहाँ आप देखिए दूसरा सवाल, पहला सवाल था, अब दूसरा सवाल देखिए, ठीक है। दूसरा सवाल दिया -5, 7 एक कोष्टक में, फिर कामा -1, 3, ठीक है, दूसरे कोष्टक में। कोई प्रॉब्लम? इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही जो है फार्मूला, हमने यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को यहाँ पर उतार लिया। करड़ी में x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है, तो -1, फिर यहाँ माइनस, फिर माइनस। x1 का मान कितना है? x1 का मान -5 है, तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि दो इधर माइनस आ जाएगा तो कोष्टक लगा देंगे। x1 का मान कितना है? -5 है, तो -5 लिख देंगे, ठीक है। फिर बड़ा को मझला कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा कोष्टक पहले से लिख दिए हैं। अब स्क्वायर लगाना है तो मझला कोष्टक लगा दे रहे हैं, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, यहाँ थोड़ा कम समझा दे रहे हैं। y2 का मान कितना है? 3 है, माइनस है, माइनस चले। y1 का मान कितना है? 7 है, 7 के 7 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि x2 का मान कितना? -1 था, -1 लिख दिया, यहाँ माइनस माइनस, फिर x1 का मान भी -5 में था, तभी हमने कोष्टक लगाया। तो यहाँ पहले छोटा कोष्टक था, तो फिर हमने छोटा कोष्टक लगा दिया। तब इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर के लिए अब कौन कोष्टक में रखेंगे, इसलिए मैंने मझला कोष्टक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। अब देखिए मझला कोष्टक छोटा कोष्टक टूट गया, का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा देंगे, -4 बचेगा, 7 में से 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, बड़ा ए थे इसका चिन्ह लगा जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 4 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा, सॉरी 5 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मझला कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस इसको -4 घाते 2 है ना, तो -4 घाते 2 को -4 2 दाएं गुणा करेंगे, -4, ठीक है। 2 घाते 2 है ना, तो 2 दाएं गुणा किए, ठीक है, बराबर इसका भी 2 दाएं गुणा, 4 गुणे 4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, यहाँ पर क्या 4 चौक 16, 16 प्लस 16, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16, 16 दूनी 32। अब इसको लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया ना। 2 जोड़ा 2 जोड़ा, एक दाएं 2 बाहर आ गया, फिर एक दाएं बाहर 2 आ गया। अब यहाँ एक का जोड़ा यहाँ 2 जोड़ा लग रहा है, मतलब जोड़ा लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकालेंगे, 2 को इसे रहने देंगे। यहाँ से जोड़ा लगा, यहाँ से जोड़ा का 2 मतलब 2 अक्षर है तो उसमें से एक अक्षर निकल जाएगा, 2 अक्षर है तो इसमें मतलब 2 अंक है उसमें से एक अंक,
अंक निकल जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, करोड़ी में 2 मात्रक। ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, आप इस सवाल को उतार करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर अब अगला हम सवाल बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सेम इसका तीसरा सवाल भी है, देखते हैं। अगला पहला का तीसरा 2 अंक दिए हैं। ए बी कामा -a माइनस बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। अपने मन से पहले मान लेंगे इसको x2, इसको y2। ठीक है, ये हमने मान लिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? -1। फिर यहाँ माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान 1 है, सॉरी a है। ठीक है, इन सब का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -b है। फिर माइनस y1 का मान कितना है? b है, b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दे रहे हैं यहाँ देखिए, 1 माइनस तो -2a हो जाएगा। 1 माइनस a, 1 माइनस 1 माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ माइनस का मतलब 1 1 2a। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए, जैसे अगर हम a प्लस a लिखते थे तो 2a लिखते थे, इसके आगे भी प्लस है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन माइनस अगर रहेगा तो माइनस भी हम लिखेंगे। यहाँ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस 1 माइनस b माइनस 2b हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका 2 गुणा कर देंगे, -2a गुणे -2a प्लस यहाँ अब इसका भी 2 गुणा करूँगा, -2b गुणे -2b। अब देखिए, माइनस प्लस 2 दूनी 4, a घाते 1 मतलब a घाते 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 2 दूनी 4, b घाते 1 देखिए b घात 1 है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका भी है 1 लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ हो जाएगा b घाते 2। 4 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 4 ले लिया गया यहाँ से, तो यहाँ 4 निकलेगा, यहाँ 4 बचेगा तो a प्लस b ये बचेगा ना, a प्लस b बचेगा। अब देखिए, इसको हम 4 को लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ा लगेगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बचेगा। ठीक है, देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ा निकल जाएगा, 2 जोड़ा निकल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में क्या बचेगा? तो a स्क्वायर बचेगा
प्लस बी स्क्वायर बचेगा। बस इतना आंसर है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल पूरा खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है, सवाल देखिए अपने किताब में, प्रश्न दूसरा, दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दो बिंदु हैं, दो बिंदु क्या है, 0,0 है एक बिंदु और 36,15 है एक बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है। ठीक है, हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस। कह रहा है एक शहर A और एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर दूरी और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो कह रहा है शहर B की शहर A से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात की। बिना वास्तविक मापन मतलब हमको सच्चाई से मतलब रियल में हमको ज्ञात नहीं करना है, मतलब मापना नहीं है, हमको क्या करना है, इस सवाल से, इस सूत्र के द्वारा हमें लगा देना है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल क्या है, फार्मूला क्या है, करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, अब इस पे हम रखते हैं फार्मूले पे। x2 का मान कितना है, x2 का मान 36 है, माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 15, माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 36 में 0 घटाएंगे तो 36 आई, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर रहेगा नहीं, 15 का 36 का। अब देखते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 36 प्लस 15 को लिख सकते हैं 15 गुणे 15, क्यों लिख सकते हैं, 15 घाते 2 है ना, तो 2 तक गुणा कहिए, 36 घाते 2 है, 2 तक इसका भी गुणा कहिए। अब 36 गुणे 36 करेंगे, 7 36 6 हासिल है 3 के, 36 18 18 19 20 21, 36 18 18 का 8 हासिल है 1 के, 3 3 9 1 10 6 9 2 1, यहाँ पर आ जाएगा 12 96, 15 15 में 225 होते का, देख लें 50 25 5 2 के 5 करें 5 5 2 7, फिर 15, हाँ 225 होगा, 15 15 में 2 से 25। अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम जोड़ दे रहे हैं, इसे जोड़ 6 5 11 1 हासिल है 1 के, 9 1 10 10 2 12 2 हासिल है 1 के, 2 2 4 4 1 5 यहाँ पे। अब देखिए, अब एक इसका गुणनखंड है 39 का। ठीक है, अगर हम 39 गुणे 39 कर दे रहे हैं, देखिए 39 गुणे 39, 9 9 81 81 के 1 हासिल 8 के, 9 के 9 18 9 3 27 27 3 30 30 5 35 5 नहीं 9 3 27 27 20 27 27 3 28 29 30 30 5 35 35 के 5, गलत आ रहा क्या, जोड़ने में गलत हो गया क्या जी। देखिए इसको देख दे रहे हैं 6 5 11 के 1 10 10 2 12 2
असल 1 के 2 2 4 4 1 5 x सही तो है, तो मल्टीप्लाई क्यों गलत हो रहा है? देखें, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 39 गुणे 39 9 9 81 के 1 हासिल 8 के 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 35 के 35 के 5 हासिल 3 के 35 35 लिख देते। ठीक है, 9 त्रिक 27 27 के 7 हासिल 2 के 3 त्रिक 9 9 2 11 1 8 5 12 2 हासिल 1 के 3 1 4 4 1 5 1 मतलब 39 का वर्ग है। ठीक है, ऐसे तो ये 39 गुणे करेंगे 1521 आ जाएगा, तो 39 एकदम बाहर आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है, अतः लिख सकते हैं अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात दो सहारों के बीच की दूरी नगर जो भी है कितना है 39। ठीक, इसको उतार लीजिए मात्रक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर उसके बाद हम तीसरा सवाल बताएं। ठीक है, चलिए। ठीक है, मिटा दें। तीसरा सवाल कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु कौन कौन, क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखी मतलब एक ही बिंदु पे, संरेखी माने एक ही बिंदु से सभी लोग गए हों, एक ही बिंदु से। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु इसका दूरी b है, a से b, और यहीं से दूरी हम c को मानते हैं। ठीक है, मतलब बिंदु ए बी ए सी है, लेकिन सबका दूरी यहीं से मापा गया है, मतलब ए संरेखी बिंदु है। ठीक है, जहाँ से जिस बिंदु से सभी दूरियां मापी जाएंगी वो संरेखी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है संरेखी है कि नहीं, तो हमने कहा मान लिया ए बी और सी, तीन बिंदु मान लिया। ठीक है, ए बी सी। पहले हमने क्या किया, 1, 5 ऐसे रहने दिए, फिर उसके बाद में 2, 3 भी रहने दिए, फिर उसके बाद में -2, -11 रहने दिए। ठीक है, एक दाएं इसके साथ ही इसको लेंगे, फिर एक दाएं इसके साथ ही इसे लेंगे। ठीक है, तब संरेखी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको भी x2 y2 मान लें। ठीक है, फार्मूला ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ए बी, यही बोला ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, दो बिंदु बीच की दूरी है ना। हाँ, पहले इसको भी नहीं मानेंगे, पहले अभी एक के निकालते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। ठीक है, ए बी बिंदुओं ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी बिंदु है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए बी। ठीक है, अब देखते हैं भैया x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 5। ठीक है, गलत देखते हैं, 2 में से 1 घटा देंगे आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 2, -2 बड़ा ये है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 1 करने में 1 प्लस -2 गुणे -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4, मतलब -2 गुणे -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम कितना 4, 4 1 5, करोड़ी में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ए बी का आया, क्या है ए बी का मान आया, ए बी का मान आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बी सी ज्ञात करना है, बी सी। ठीक है, अब बी सी ज्ञात करने के लिए अब हम इसको x1 मानेंगे, फिर y1 x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अब दोबारा फिर से मानेंगे। अब बी सी ज्ञात करना तो पहले वाले के x1 y1, दूसरे वाले के x2 y2। बी सी, अब देखो बी सी के बीच के बिंदुओं, बी सी के बीच के बिंदुओं समझ जाना, इतना लिखना है, लिख नहीं रहे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भैया x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11 है, माइनस y1 का मान कितना है 3 है का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 11 3 14 -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं -4 को -4 गुणे -4 प्लस इसको लिख सकते हैं -14 गुणे -14। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा, चाहे मत लिखा, 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 गुणा 14 में करो, 4 चौक 16 16 6 हासिल 1 है, 4 1 4 4 1 5 फिर 14 1। तो यहाँ पर आ जाए इसका मान 196। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, 6 12 2 हासिल 1 के, 9 10 10 11 1 हासिल 1 के, 1 1 2, मतलब कितना आया 212। बी सी का मान 212 आ गया। अब देखिए अब बी सी, अब सी ए का मान ज्ञात करेंगे, पहले सी रहेगा फिर ए का बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब सी ए का मान है तो सी ए इसको x1 इसको y1 मानेंगे, फिर इसको x2 इसको y2 मानेंगे। ठीक है, समझ आया ना। अब इसके लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 का मान कितना है, x2 यहाँ ने x2 का मान -1 है, माइनस यहाँ माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, फिर बड़ा कोष्ठक इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 5,
ये माइनस माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान -11 है, ये माइनस तो माइनस कोष्टक लगा दे रहे हैं, ये यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, सुना। अब देखेंगे सी ए बराबर 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 करोगे 3 त्रिका 9, 16 का स्क्वायर का 16 गुणे 16 16 16 कितना होगा देखें, शतक छत्तिक 6 हासिल आया 3 के 6 कर्म 6 6 3 9 फिर 16 6 9 5 2 2 से 256 आ जाए, 16 16 256। ठीक है, अब इसको सी ए बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दें 9 10 10 5 15 5 लिख के 5 1 6 2 कितना है इतना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संरेखी मतलब एक ही बिंदु पे है। देखिए ए बी का मान 5 आया और बी सी का मान करोड़ी में 212 आया और सी ए का मान कितना आया 250 56 आया। ठीक है, तो क्या ये बराबर हैं, एक संरेखी में है। ठीक है, तो हमें तो नहीं जाना देना संरेखी में, क्योंकि ए बी ए बोला ना संरेखी है। ठीक है, अब देखिए संरेखी मतलब जैसे क्या है, अगर इसको जोड़ दो, ये दोनों को बराबर आ जाए तो मतलब संरेखी है। ए बी और बी सी को जोड़ दो तो सी ए के बराबर आ जाए तो मतलब संरेखी है। मतलब जैसे अगर हम कहा कह रहे हैं, जैसे ये पूरी बड़ी लाइन है। ठीक है, यहाँ की पूरी दूरी कितना है 8 है, अगर 8 है, ये 3 है, यहाँ 5 है, 5 3 को जोड़ोगे तब ना 8 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ने के बाद में तो अगर 8 आ जा रहा है, दोनों बराबर आ रहा है तो संरेखी है। उसी प्रकार अगर हम इसको इतना ए बी और बी सी को जोड़कर अगर ए सी के बराबर हैं तो मतलब तब ठीक है। तब पहले ए बी जोड़ दिए फिर बी सी जोड़ दिए, बी सी। देखिए इसके बाद में यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। ठीक है, इसको जोड़ा कर ए जोड़कर पूरा बना है ना, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। ए बी का मान कितना दिया है करोड़ी में 5 और इसका मान दिया है 212, अगर जोड़ देंगे तब भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा, अतः ये गलत है। ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, यह संरेखी नहीं है, नहीं है। ठीक, इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक सवाल और बता दें फिर अगला वीडियो नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका मिटा दे रहे हैं। चौथा सवाल बोला है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 व 7, -2 समद्विबाहु हैं। समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, एक ठे ना बराबर ही चलेगा, लेकिन दो भुजाएं बराबर। जैसे ए दो भुजा बराबर, लेकिन ए बहुत बड़ी बराबर है ना, इसलिए। अब समद्विबाहु मतलब एक बिंदु दुई बिंदु, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। एक हम यहाँ रखते हैं, बी को हम यहाँ भी रखते हैं, और सी को यहाँ हम रखते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए भैया, मार्कर कौन उठाना चाहिए, कौन सा उठा लिए हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम जिसे अगर हम ए बी को जोड़ दें, ए बी और बी सी भुजा बराबर हैं, अगर जितना ए है उतना ए है और ए बराबर नहीं है तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ए भुजा दोनों बराबर है, लेकिन ए भुजा नहीं बराबर है तो समद्विबाहु है। अगर कौनों भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज ना है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, अगर नहीं रहे तो नहीं रहेगा। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लेते हैं y1, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो पहले ए बी निकालते हैं, दो बिंदु ए बी कोष्ठक में ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 6 है, x1 का मान कितना है 5 है का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 4 है, माइनस y1 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ -2 बड़ा कोष्ठक का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं 5 में से 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस भी आई, तो यहाँ 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 करने 1 का होगा प्लस 4 2 6 छता के 36, तो यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में 37, 36 1 37, ठीक है। तो ए बी का मान आया करड़ी में 37। अगला देखते हैं, ए बी का मान आ गया 36, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी सी का मान निकालते हैं, दो बिंदु पहले बी हाँ। अब देखिए बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी के लिए ए x1 y1 ए x2 y2 रहेगा, ए x1 y1 रहेगा, ए x2 y2 रहेगा, ठीक है। तो बी सी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है भैया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है 7, माइनस x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान 6 दिया है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2 है, माइनस y1 का मान कितना दिया है
4 है, यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए करड़ी में, हम देखिए करड़ी में 7 में से 6 घटा देगा तो 1 आएगा, प्लस -4 -2 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 1, करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 करने में 1 होगा, प्लस -6 गुणे -6 माइनस प्लस 6 के 36, तो यहाँ हो जाएगा 36, तो 36 से 37 मतलब बीसी का मान 37 आ गया। ठीक है, अब हमको पारी है सी ए। ठीक है, सी ए के लिए देखते हैं। अब सी ए के लिए x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, सी ए के लिए। ठीक है, सी ए के लिए कैरोडिन सूत्र का x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर x2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर x2 का मान कितना दिया है 5, माइनस x1 का मान कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान -2 दिया है, माइनस y1 का मान कितना दिया है -2। ठीक है, बड़ा कोष्ठक का होल स्क्वायर। सी ए बराबर हो जाएगा करड़ी में 7 में से 5 घटा देंगे -2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल 0 मतलब कुछ ना का स्क्वायर कुछ ना होगी। सी ए बराबर 2 दूनी 4 माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -2 गुणे -2 2 है ना। सी ए बराबर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जोड़ा लगेगा, 2 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो सी ए का मान 2 आया। ठीक है, तो देखते हैं क्या संरेखी है, देखते हैं। अतः ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। देखिए अगर 2 भुजाएं बराबर रहेगा, ठीक है, 2 भुजाएं बराबर है, तीसरा भुजा बराबर ना होना चाहिए। तो देखिए तो पहला ए बी का मान कितना दिया 37, करड़ी में 37। ठीक है, बराबर बी सी का मान भी दिया करड़ी में 37, परंतु सी ए का मान 2 दिया है। ए 2 बराबर, लेकिन ए बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये संरेखी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, इसका आप उतार लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, बस ये इसके बाद में मैं वीडियो को रोकता हूँ। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे। ठीक है।